यहाँ तो लोग अपने लाइफ पार्टनर को समझ ही नहीं पाते। इंसान कैसा होता है ना, जब जहां उसे जो बोलना होता है वो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि शादी की फॉर्मेलिटी फेज भी तो होती है ना। लोग खुद से झूठ बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि ज्यादातर शादियों में कुछ भी ठीक नहीं होता। डॉक्टर अवंतिका, प्लीज चेंज द टॉपिक। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड। बातें ही तो कर रहे हैं, आप इतने टेंस क्यों हो रहे हैं डॉक्टर टंडन? आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी अच्छी वाइफ मिली है आपको, पूरा घर परिवार इतने अच्छे से हैंडल कर दिया, मैनेज कर दिया है, सब कुछ इतना राइट आरंभी? राइट, लेकिन मैं आपकी एक बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। रिश्ते भी ह्यूमन बॉडी की तरह होते हैं एक्चुअली। कभी कभी ऊपर से सब कुछ हेल्दी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बीमारी पल रही होती है। ट्रू दैट। आपकी शादी तो बीमार नहीं है ना? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और उसका रीजन है हमारा आपसी विश्वास, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। हम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, है ना जान? तुम बनोगी मेरी वाइफ मिसेस टंडन और विहान की मॉम। और आप डॉक्टर अवंतिका? मैं क्या? आपकी शादी, अमीन आपकी इतनी अच्छी बच्ची है, प्यारी सी सानिया। उसके फादर, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वाओ! नाइस। भाभी, हम हमारा नेक्स्ट ब्यूटी पॉडकास्ट यहीं पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल के नए वेलनेस सेंटर में। डिसेंट है, मगर पॉडकास्ट शूट के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं है ये। इसको थोड़ा सा अपग्रेडेशन चाहिए होगा, यू नो, डिजाइन, थोड़े एस्थेटिक्स। इसको प्रीमियम बनाना पड़ेगा। और जब ये शूट के लिए तैयार हो जाएगा ना, तब मैं इनवाइट करूंगी मिसेस सुनैना बजाज को। मिसेस सुनैना बजाज? यू मीन मुंबई की वो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट दी मिस्टर बजाज की वाइफ? अब मुंबई में है तो मुंबई के सोशल सर्कल में थोड़े कॉन्टैक्ट्स तो बनाने पड़ेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। इन दैट केस भाभी, यहाँ क्यों, हम उन्हें अपने घर भी तो बुला सकते हैं। ब्रिलियंट। मैं मिसेस सुनैना बजाज और उनके जो बटरफ्लाई फ्रेंड्स हैं उन सबको घर पे इनवाइट कर लेती हूँ। वेलनेस मीट वहीं रखते हैं। आरएमबी से कह देना कि थोड़ा सा क्लासी रखे सारा डेकोर, नहीं तो वो चंपा चमेली मोगरा लगा देगी, पता नहीं क्या लगा देगी। डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना, मैं खुद सब सुपरवाइज करूंगी। चले या भाभी, गेस्ट लिस्ट तो मैं बना लूंगी। और हाँ भाभी, इस बार ना थीम को यूनिक रखते हैं। आज मैं कर दूंगी। ओह शिट! भाभी, भाभी, सॉरी भाभी, आर यू ओके? उसमें सॉरी, डॉक्टर मनमीत। हम्बल रिमाइंडर, ये हॉस्पिटल है, ये तुम्हारे घर का गार्डन नहीं है कि फोन पर गॉसिप करते हुए दिन के 10,000 स्टेप्स पूरे करने के लिए वॉक ले रही हो। तुम हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता होंगे ना हमारे हॉस्पिटल के। एक तो तुम लेट आई हो, ऊपर से डिसिप्लिन एंड ऑल दिस। क्या सिखाती हो अपने जूनियर्स को तुम? बॉस के जाने के बाद राउंड्स फिनिश करने हैं ब्रो। हाँ पता है, वरना वो जल्लाद मार डालेगी। हाँ यार। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो यहाँ रह नहीं पाओगी तुम। हमारी बॉस डॉक्टर मनमीत, तेरी मॉम डॉक्टर डिम्पल टंडन, डेफिनेटली इन दोनों के बीच कुछ हाय हेलो तो नहीं हो रहा। भाई मेरी लगने वाली है। घर पे मॉम, यहाँ ये जल्लाद, और फंसेगा कौन बीच में बेचारा? मैं।
आप लोग जाइए, मैं यहाँ से मैनेज कर लूंगी। डॉक्टर अवंतिका, मैंने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, आपकी लाइफ में कौन है, कहाँ है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे। इनके आंसर देना शायद आपको कंफर्टेबल नहीं लगा। मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा। इट्स ओके। बहुत सालों से सब कुछ अकेले हैंडल करती आ रही हूँ। ऐसे सवाल कई बार सुने हैं मैंने, अब इग्नोर करना सीख गई हूँ, इसलिए बुरा भी नहीं लगता। कोई सामने है या नहीं, उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि कोई आपके साथ है या नहीं। बिल्कुल। और जो सच में मेरे साथ है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पे। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। सीखना चाहिए आपसे। डॉक्टर अवंतिका, बोर्ड मीटिंग्स हैं, पेशेंट लाइन अप है, चले? हाँ प्लीज, आप लोग जाइए, मेरे लिए यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। वो डॉक्टर अवंतिका की इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ मैं मैनेज कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। श्रीनिवास, यस सर। प्लीज हेल्प माय वाइफ, उनके लिए कैब करा दें। श्रीनिवास, तुम खुद पर्सनली बुक करना। एंड नो ऑटो, ओनली कैब। मुंबई की सड़कों के गड्ढे स्टिचेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं नहीं चाहती कि टाँके और चोट दोबारा खुल जाए। ओके? चोट के घाव तो भर जाते हैं, दिल के जख्म भरने में टाइम लगता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई खरोच रह ही जाती है। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो आप दोनों। इतनी केयर कर रहे हो मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। कुछ नहीं होगा आरम। डोंट वरी सर, मैं मैम के लिए एसयूवी बुक करा देता हूँ, कंफर्टेबल रहेगी। ठीक है, बाय। मेरी खामोशी को मेरी हार समझने की गलती मत करना। मेडिकल लाइसेंस अभी रिन्यू नहीं करा पाई, पर मैं रुकूंगी नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। इतने देर तक हम साथ में थे और उसको शक भी नहीं हुआ। यू आर राइट, काफी स्टूपिड है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मेडिकल कैसे ड्रॉप किया। शायद तब वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, लेकिन अब इतने सालों में उसका दिमाग जंग खा गया है, थैंक्स टू यू। चले? है? मैम जस्ट 5 मिनट। ओके। एक काम करो, आप मुझे कैब डिटेल्स दे दो, आप जाओ, आपका काम हो गया। नहीं मैम, इट्स ओके, मैं वेट कर सकता हूँ। डॉक्टर। यस। कुलदीप जी फिर से। डॉक्टर प्लीज किसी को तो भेज दीजिए। अरे एक नर्स तो भेजी थी ना, वो कहाँ गई? भाग गई, जैसे 5 भाग चुकी हैं। वो मेरे बॉस की दादी हैं, अगर मैं नर्स लेकर नहीं गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे उनसे कहो दादी को बोले चिल करे, जो उनके पास जाता है क्लास लगा देती है। लास्ट टाइम मैं खुद गया था उनके पर्सनल चेकअप करने के लिए, मेरे सिर पर डंडा मारने वाली थी वो, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। बॉस ने कहा है कि वो नर्स की सैलरी डबल कर देंगे, अब तो किसी को भेज दीजिए। यहाँ लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई की है, दादी के डंडे खाकर पैसे कमाने के लिए नहीं। एक सेकंड। मैं कुछ बोलूं डॉक्टर श्रीनिवास? ऑफ कोर्स मैम, प्लीज। कभी कभी ना पेशेंट्स को सिर्फ दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़े प्यार की भी जरूरत पड़ती है। वो हमने सुना है ना कि जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है, बस वैसे ही है। बच्चों को डांट डपाट के कोई काम नहीं करा सकते, उन्हें प्यार से अच्छे से मुस्कुराकर जब दवाई खिलाओगे ना तो वो मान जाएंगे। वैसे ही हमें बूढ़ों के साथ भी करना पड़ता है। दादी से अगर कोई अच्छे से प्यार से मुस्कुराकर उनसे बात करेगा, उनकी बात सुनेगा, तो फिर वो डंडा लेके किसी के पीछे नहीं भागेंगी। क्या होता है ना, डॉक्टर्स के लिए सारे पेशेंट्स एक जैसे होते हैं,
लेकिन पेशेंट्स के लिए ना सारे डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं। अगर हम उनके इमोशंस को समझेंगे ना तो ट्रीटमेंट भी बेटर हो पाएगा। वाह मैम, आप डॉक्टर नहीं है फिर भी आप पेशेंट और उनकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझती हो। That's so good. हाउस वाइफ और डॉक्टर में ज्यादा फर्क नहीं होता है। सारे अलग अलग फैमिली मेंबर्स की अलग अलग जरूरतें समझना, तभी तो घर हेल्दी हो पाता है। ये भी है, और वैसे भी डॉक्टर विश्वास जैसे ग्रेट डॉक्टर की वाइफ हैं आप, उनका असर तो होगा आप पे, आपकी सोच पे। मैम, आपकी कैब आ गई। थैंक यू। मैं चलता हूँ। पर डॉक्टर, नर्स का क्या? मुझे माफ कर यार, मैं नहीं पढ़ना चाहता इस सब में। डॉक्टर, नर्स। डॉक्टर की जरूरत सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं होती, किसी को घर पे भी अर्जेंट केयर के लिए डॉक्टर की जरूरत हो सकती है। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेडिकल नॉलेज है और केयर करना जानती हूँ। कुलदीप जी, मेरे पास एक डॉक्टर है, I mean, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो हेल्प करने के लिए रेडी भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये मेरा कार्ड है, डॉक्टर की CV प्रोफाइल जो कुछ भी हो, क्या आप मुझे ईमेल करवा देंगी? डन डन डन, थैंक यू। आप क्यों थैंक यू बोल रही हैं? थैंक यू सो वेरी मच। हाँ सॉरी, वेलकम। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल है ना, और अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। हमें तो बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम नौकरी से निकाली गई तो काम ढूंढने के लिए हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे, समझी? मैम वो एक्चुअली मैं भाभी, भाभी इट्स ओके इट्स नॉट ओके। ऐसे लोगों को सबक सिखाना और सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। गलती की अगर सजा नहीं मिले तो आदत बनते देर नहीं लगती है। मैम प्लीज आप पानी पी लीजिए। कब से बोले जा रही हैं, गला सूख गया होगा ना, अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा एडमिट करना पड़ेगा, ड्रिप लगानी पड़ जाएगी, प्लीज पी लीजिए। 100% इसी ने कंप्लेंट की है मेरी। राज, अरे मॉम। यस मॉम। मेरा कैबिन कहाँ है? कैबिन, अयाज, मॉम को और चाची को कैबिन और सेटअप दिखाओ। ओके सर। डॉक्टर अयाज को राउंड्स पे जाना है, वो ऑफिस के असिस्टेंट नहीं है, डॉक्टर है, मिस्टर राज। मैम डॉक्टर अयाज का स्केड्यूल पूरा फिक्स्ड है और हम हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप जानती हैं, पेशेंट हमारी प्रायोरिटी होता है, और अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना तो उससे पहले फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए। और मैं गार्डन में टहलकर 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं कर रही थी, फोन पे मैं डॉक्टर अवंतिका, मेरी बॉस, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। ऑल्सो मेरी शिफ्ट 12 PM शुरू होती है। अब भाभी चलते हैं, हमारे पास बहुत काम है करने के लिए। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गो। मॉम लिप। गुड डे मैम। यही एक्सपेक्ट किया था मैंने नेपोकेट से। मम्मा से जाके मेरी कंप्लेन कर दी, मतलब सुबह वो फ्लैट वाला इंसिडेंट हुआ और तुमने जाके शिकायत कर दी मम्मा से मेरी। कोई इतना चीप घिनौना हो कैसे सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्रो अप डॉक्टर राज, उसी फ्लैट में रहूंगी, देखते कौन रखता है। मैं कोई स्कूल में नहीं हूँ, शिकायत कर दी मम्मी से। बोलती नहीं हूँ मैं, भुगतना पड़ेगा तुमको। सुनो, मुझे ना डराओ मत, मैंने कुछ नहीं किया है। ओके? नो, नॉट ओके, एब्सोल्युटली नॉट ओके। हॉस्पिटल में रह रहे के दौरे पड़ने लग गए इसको। अरे हाँ साहब, नहीं डोंट वरी। चाय। हाँ यस 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 बिल्कुल। अरे क्या कर दिया, सॉरी क्या कर दिया ये? सौंदर्या, तू तो गई काम से। डिंपल भाभी तुझे मार देगी, कम से कम काम से तो निकाल ही देगी। साहब मैंने नहीं किया है। तो क्या मैंने किया? अरे मेरे सर के पीछे आंखें हैं क्या कि तूने कब कहाँ रखी है, मैं देख लूं? देख सौंदर्या, जान बचानी है ना तो टिकट कटा और गांव निकल जा। डिंपल भाभी से तुझे कोई नहीं बचा सकता। दीदी प्लीज बचा लो मुझे। किससे बचाना है? दीदी सब गड़बड़ हो गया। दादू ने
ब्लेम कर रहा है। अरे रियान, गलती मेरी थोड़ी है। मैं तो साइंटिस्ट के साथ फोन पे बात कर रहा था। अरे वो साइंटिस्ट एक दवाई बना रहा है जिसे खाने के बाद औरतें पतली हो जाती हैं। वो बहाना नहीं बना सकती कि घर के कामकाज की वजह से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए हम जिम में जाके कसरत नहीं कर सकते। भाई साहब वो दवाई ना प्लीज मुझे भी दे देना। ए हैरी, आदमियों को क्या जरूरत है? आदमियों का पेट नहीं जेब देखी जाती है। पॉइंट है। दाग हटाना पड़ेगा कैसे भी करके। ये नहीं हटेगा दीदी, बहुत जिद्दी दाग है। एक सेकंड सौंदर्या, सोचने दो। एक आइडिया है, एक कारपेट उल्टा बिछा दो तो दाग दिखेगा ही नहीं। प्लीज बचा लो दीदी, आपके चमत्कार को नमस्कार करूंगी मैं। इसमें मम्मा क्या करेगी? दादी तो प्रसाद जैसे सबको बराबर मिलती है। फिहान, ये ऑपरेशन कारपेट बचाओ फेल होता नजर आ रहा है। अब इसे बचाने के लिए जरूरत है एक सॉलिड इमरजेंसी डॉक्टर की, है ना? डॉक्टर चाहिए, कारपेट डॉक्टर। मैं ही बनूंगी बेटा, इमरजेंसी कारपेट डॉक्टर। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो नहीं बन पाई, कारपेट डॉक्टर तो बन ही सकती हो, है ना? सौंदर्या तो गई। आजा व्यू। सौंदर्या पानी गर्म करो। जी। ऑयल को निकालेगा। पहले ग्रीस को ना सोखना पड़ेगा, उसके बाद में ये बेकिंग सोडा डाल के इससे उसे फैब्रिक से अलग करेंगे। और पानी डालो। उसके बाद जो ये डिटर्जेंट है ना, स्टेन रिमूवर, ये चाय के दाग को कमजोर करके उसे मिटा देगा। चुन ले खुद को कर रहा है मम्मा। अरे वाह आरंभी, ये तो सचमुच काम कर रहा है। दीदी दाग तो एकदम हवा हवाई हो गया है। आप ना केवल कारपेट के डॉक्टर नहीं हो, मेरा दिल तो डूबने वाला था, आपने बचा लिया। आप ना सच में डॉक्टर हो, मेरे दिल के डॉक्टर। मेरे दिल की डॉक्टर। थैंक यू दीदी। मेरी जान से ज्यादा जरूरी ना मेरा काम है। अगर काम से जाती ना तो जान से भी जाती। ना काम से जाओगी ना जान से जाओगी, मैं हूं ना। थैंक यू। मम्मा आप यहाँ एक मिनट बैठो। कहाँ? कारपेट डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मम्मा। वाह डॉक्टर आरंभी, एमडी, मास्टर ऑफ कारपेट दाग हटाओ। मम्मा। हेलो। हेलो, कुलदीप बोल रहा हूँ। बॉस ने आपकी प्रोफाइल देखी, उन्हें काफी अच्छी लगी आपकी प्रोफाइल। आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। हम आप जैसे काबिल डॉक्टर को ही तो ढूंढ रहे थे। मामा मिस सुपर मॉम, कारपेट डॉक्टर ऑफ द ईयर। मैं आके मिलती हूँ आपसे, बाकी बातें तब करते हैं। थैंक यू। विहान बाबा, घर की डॉक्टरनी के पास भी ना हर मर्ज का इलाज है। चलती जा तू डट कर, चुन ले खुद को आरंभी, चुन ले खुद को आरंभी।
ध्यान रहे, इंजेक्शन लगाते समय हाथ ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। पेशेंट ठीक से देने वाला वीडियो देखना, तुम भी बड़े होके बड़े डॉक्टर बनेंगे। चलो ना दिखता है। हाँ, बार बार ऐसे चांस नहीं मिलेगा ट्राई करने का आरंभी। एक ही बार में सही से करना पड़ेगा। मम्मा, आज की वीडियो बार बार क्यों देख रहे हो? आपको भी डॉक्टर बनना है क्या? हमें तो बनना है, इसलिए हमें भी देखना। मैं अनंता को प्रॉमिस किया है। डॉक्टर बनना है? क्या लगता है एक वीडियो देख के डॉक्टर बन जाओगे? डॉक्टर बनने के लिए ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तुम दोनों ने तो अपना होमवर्क तक फिनिश नहीं किया है। कैसे बनोगे डॉक्टर? मैं तो बनूंगा मम्मा, डैड जितना बड़ा डॉक्टर बनूंगा, आप बस देखना। ओके, पहले होमवर्क तो फिनिश कर लो, उसके बाद शायद थोड़ी टीवी देख सकते हो। यस! मैं तो बनूंगा मम्मा, डैड जितना बड़ा डॉक्टर बनूंगा, आप बस देखना। मैं हर वो कोशिश करूंगी बच्चों जिससे तुम्हें सिर्फ अपने डैड पर नहीं, मुझ पर भी नाज हो, और तुम फक्र से एक दिन ये कह पाओ कि मैं अपनी मम्मा जितना बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मिसेस बजाज आने वाली हैं। हमें उन्हें हमारे पॉडकास्ट आइडियाज से इम्प्रेस करना ही होगा। उसके बाद में हम उन्हें घर पे इनवाइट करेंगे और अगर वो मान गई तो उनके सोशल सर्कल में हमारी एंट्री इजी हो जाएगी। एग्जैक्टली। एक्चुअली व्हाट बिफोर शी कम्स हम पॉडकास्ट का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लेट्स डू दैट। मैं सोच रही थी कि पॉडकास्ट का जो मेन टॉपिक होना चाहिए वो बड़ा इमोशनल होना चाहिए, जो सब फैमिली को टच कर सके दिल के अंदर, जैसे ड्राइंग रूम से लेकर उनके डिनर डिस्कशंस का पार्ट हो। जैसे कि वेलनेस इज अ फैमिली संस्कार। वेलनेस फैमिली संस्कार? ये एक आदत है, ये एक जैसे संस्कार का हिस्सा है जो हमें रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि हमें रोज खाना खाना चाहिए साथ में, एंड या लग्जरी स्पा में पूरी फैमिली को साथ में जाना चाहिए। हाउस दैट? ओह वाओ, क्या आइडिया है भाभी। आई मीन, कैसे कर लेती हो आप? डिनर टेबल से डायरेक्टली लग्जरी स्पा, फैमिली इमोशन के साथ हाई स्टैंडर्ड वाला लाइफस्टाइल कितनी आसानी से जोड़ दिया आपने। यस। Oh, hello, Mrs. Bajaj. Welcome. Wow. So good to see you. Hi, welcome. Please be comfortable. No, I'm getting late actually. ये बताइए, आप क्या लेंगी? फ्रेश जूस और लेमन टी? लेमन टी? नो थैंक्स। क्विकली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आपके पॉडकास्ट के लिए। Yeah, of course, you're absolutely right. But I have a suggestion. You know, इतने creative podcast की themes के लिए, I think we should have the right atmosphere. क्यों ना हम हमारे घर चल के ये सब डिस्कस कर लें? You know, वहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा और we have the open space and वाइब भी एकदम परफेक्ट है। It's more personal, more private, you know. और डिम्पल भाभी ने बड़े प्यार से एक अलग से कॉर्नर सेटअप किया है इन सब एक्टिविटीज के लिए। आई एम श्योर आपको बड़ा पसंद आएगा। यार, वी कैन कस्टमाइज इट। आपको जैसा चाहिए, जो चाहिए, सब हो जाएगा। हमारे घर में एक पर्सनलाइज थिंकिंग कॉर्नर है। हॉस्पिटल्स में यू नो वो एटमॉस्फेयर मिलेगा नहीं। और ये जो पॉडकास्ट है जो इतना क्लास और इतने एस्थेटिक्स डिजर्व करता है, उसके लिए हमारा पर्सनलाइज थिंकिंग कॉर्नर परफेक्ट है। एग्जैक्टली। ओके, ऑल राइट। वैसे तो मैं भी क्यूरेटेड स्पेस ही प्रिफर करती हूँ, बट रियली? ओह, तो चले? ओके। आपकी हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है मिसेस बजाज। इससे लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिले हैं। अरबी से कहो कि सारी तैयारी करें। Just pick up my purse and just let's move on. You know, it's going to be such a healthy discussion. Let me tell you, because हमने इतनी चीजें सोची थी ना। Oh, I'll just pick up the phone. आइए, कब? सौंदर्या दीदी, सारा खाना झटपट तैयार। एक बार चखा दो मुझे ना घर वालों का टेस्ट पता है, इस घर का स्वाद मैं जानती हूँ।
वैसे अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई भी चीज सही नहीं होती तो गड़बड़ हो जाती है, वैसे अगर घर में भी सब कुछ वैसे ना हो जैसे होना चाहिए तो गड़बड़ हो जाती है। समझी? जी समझी। क्या समझी? यही कि आप पक्की वाली डॉक्टर नहीं हो, इस घर की डॉक्टर नहीं। इस घर का सेहत टनाटन आप ही तो रखती हो। वाह सौंदर्या, सौंदर्या सब कुछ बहुत अच्छा बना है, वेरी नाइस, टनाटन। थैंक यू दीदी। एक काम करते हैं, हम ना एक स्नैक ऑप्शन भी बना लेते हैं और सैलेड ये बना लो, और ना एक हेल्दी चाट का ऑप्शन भी रखते हैं। मैं तुम्हें रेसिपी वीडियो भेजती हूँ, तुम देख के बना लेना। ओके? पर इतना सब कुछ क्यों दीदी? वो मम्मी जी के साथ कभी कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो तैयारी रखनी पड़ती है। दीदी कहीं जा रहे हो आप? हाँ, थोड़ा सा अर्जेंट काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तब तुम घर संभाल लोगी ना? और विहान और अनंत ना होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क करने के बाद उन्हें थोड़ी देर खेलने देना। ओके? दीदी मैं सब संभाल लूंगी, और आपकी वो गरम तवा सास आएगी ना तो उन्हें भी संभाल लूंगी। सौंदर्या, फिर वही बात, मैंने कितनी बार कहा है सौंदर्या, वो दिल की अच्छी है। दिल की अच्छी तो आप हो दीदी। मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह काम कर चुकी हूँ, चुटकियों में पहचान लेती हूँ कि कौन कैसा है। यूं। डॉक्टर आज के सारे अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट लेना है, प्लीज याद करना। लेट्स डॉक्टर, मिसेस मल्होत्रा आपके कैबिन में आपका वेट कर रही है। क्यों? उनको नोज प्रोफाइल इंप्रूव कराना है तो आपसे कंसल्ट करना है। थैंक गॉड, आजकल औरतें खुद पे इन्वेस्ट कर रही हैं, खुद पे फोकस कर रही हैं, खुद की वैल्यू कर रही है। इट्स रियली गुड। सेल्फ केयर इम्पोर्टेंट है। चलो आई सी यू। डॉक्टर अवंतिका, आज मुझे घर जल्दी निकलना होगा, शिफ्टिंग पेंडिंग है मेरी, कल तक कैसे भी करके घर खाली करना है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अकेली हो, घर और काम दोनों मैनेज कर रही हो, इट्स नॉट अ जोक। जस्ट लाइक मी, तुम्हारे स्ट्रगल से रिलेट कर सकती हूँ। यू हैव माई फुल सपोर्ट। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे अज्यूम कर लेते लड़कियों के बारे में कुछ भी। यू नो व्हाट, ये उनकी प्रॉब्लम है, जस्ट इग्नोर देम। उन पे नहीं, खुद पे फोकस करो, ठीक है? आज की सारी अपॉइंटमेंट की लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है? यू गो, मैं सारे अपॉइंटमेंट्स देख लेती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। अभी जाओ सैलेड बनाओ। क्या करूं, मैं जाऊं या नहीं? अगर मम्मी जी को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं मैं? बड़े चलो, रुको नहीं, थमो नहीं, विजय करो। ये कविता नहीं, पापा की हाँ है, समझ गई। थैंक यू। विहान, थैंक यू। किस लिए? मेरा फॉरएवर क्रश होने के लिए। जाओ फटाफट से होमवर्क कर लो, मम्मा भी थोड़ी देर में आ रही। ओके? ओके। रुको नहीं, थमो नहीं, विजय करो। हटो, प्लीज हटो। लगी तो नहीं? लगी भी होती तो तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारी हेल्प करने का ना रिस्क ले भी नहीं सकता मैं। अजीब है ये पता है, लेकिन क्यों है भगवान जाने। हाँ जी। हाय आरंभी, मैंने आपको भी अपनी प्रोफाइल भेजी और फोन पे बात भी हुई थी हमारी। हाँ, आई।
आइए आइए। अरे आपने वहीं क्यों नहीं बताया कि आप डॉक्टर हैं? अच्छा ठीक है, देखिए अब थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि दादी को खुद नहीं पता है कि वो कब क्या कर दें। सुना था ना आपने कैसे नर्सेज और डॉक्टर्स को डंडा मार के भगाया था? वो वहां रूम में, आपको उन्हीं का ध्यान रखना है। 10 साल बाद ये दिन आया, काम का पहला दिन। इसे आखिरी मत बनने देना, साथ देना पापा। अब दादी का नाम क्या है? नाम तो आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं पूछा। सब या तो पेशेंट कहते हैं या दादी। आप पहले ही नाम पूछने वाली। कुनिका चावला। आइए आइए। तू कर लेगी आरंभी। कुनिका जी, कुनिका जी, कुनिका जी, कुनिका जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? कुनिका जी, निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट, यू आर नॉट वेलकम हियर। ये भी नहीं टिकेगी। एक सेकंड, रुकिए 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 रुकिए। आपका निशाना बहुत खराब है। 1 मिनट। स्ट्रेस बॉल है? प्लीज स्ट्रेस बॉल लेकर आओ। क्या होगा ना, आप स्ट्रेस बॉल से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फालतू में सामान भी टूटेगा फूटेगा नहीं, है ना? 1 सेकंड रुकिए। ये लीजिए, इससे प्रैक्टिस कीजिए, बेटर होगा। 1 सेकंड, एक और बात। आप कितना भी मुझे बॉल फेंक के मार के भगाने की कोशिश कर ली, मैं आपको इंजेक्शन दिए बिना कहीं नहीं जाने वाली। वो एक्चुअली क्या है ना कि 10 साल की शादी में ना मैं बहुत ढीठ हो गई हूँ। मेरे जो हस्बैंड है, हस्बैंड को छोड़िए, सास के ताने, चाची सास की टॉन्ट, बच्चे के टैंट्रम्स, सब कुछ झेला है मैंने। बहुत डिस्टर्बेंस होता है लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होती। मुझे जो करना होता है ना मैं वही करती हूँ, डिस्टर्ब होती नहीं हूँ। बहुत सारा पेशेंस है मेरे अंदर, तो आप बोर हो जाएंगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ओके, प्रैक्टिस। इंजेक्शंस लाइए। सेफ। तो ठीक, मैं बेशरम। इंजेक्शन मेडिसिन कुछ नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी। गेट लॉस्ट। सही कहा, मैं ढीठ थी, जिद्दी थी। अब दोबारा वही बनना है, प्रूव करना है खुद को कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और ये मैं करके रहूंगी।